नित्यानंद राय चिराग से मिलने उनके घर गए। पटना से लेकर दिल्ली तक आधा दर्जन से ज्यादा मीटिंग हुई और रिजल्ट से निकला कि एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान का सिक्का चल गया। चिराग के नेता गदगद हैं, कार्यकर्ता भी फूले नहीं समा रहे हैं, जोश से लबरेज हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर चिराग सीटों के सरताज कैसे बन गए। हमने भी इसकी पॉलिटिकल पड़ताल की और पाया कि इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि लोकसभा में चिराग का शानदार स्ट्राइक रेट रहा है। दूसरी वजह ये कि चिराग की अपनी जाति पर मजबूत पकड़ है, जो आबादी के लिहाज से बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। तीसरी वजह 2020 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें चिराग ने अलग लड़कर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। चौथा कारण ये है कि चिराग पर प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है। चिराग भी खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। पांचवी वजह यह है कि नीतीश भी पहली बार चिराग के साथ विधानसभा लड़ने को तैयार थे। उन्होंने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। 20 साल में पहली बार हो रहा है जब विधानसभा में नीतीश कुमार और पासवान की पार्टी गठबंधन में लड़ रही है। अगर अभी भी ये स्पेक्यूलेशन बन रहा है, अगर किसी के दिल में कुछ है, तो हमको लगता है वो समय रहते गठबंधन में भी ठीक हो जाएगा। हम लोग का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सबकी बातों को अच्छे से समझ के कोऑर्डिनेट करके उसको आगे लेके जाते। इन 5 कारणों के अलावा एक छठा ये भी था कि 29 नवंबर से चिराग का भावनात्मक जुड़ाव है। साल 2005 के फरवरी वाले चुनाव को याद करते हैं, जब रामविलास पासवान की पार्टी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में उनकी पार्टी को 29 सीटें मिली थी। तब सीनियर पासवान की जिद की वजह से बिहार में किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान इस चुनाव में कम से कम 29 सीटें चाहते थे, ताकि एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ वो चुनावी मैदान में जाएं। चिराग को 29 सीटें तो मिल गई, लेकिन समझौते के तहत जो सीटें दी गई हैं, उसको लेकर गठबंधन में भारी तकरार है। ब्रह्मपुर, गायघाट, हिसुआ, एकमा, कदवा जैसी सीट चिराग को मिलने से बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता नाराज हैं। सोशल मीडिया पर खुलकर टिकट के दावेदार, उनके समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक दिन में 3 बार नित्यानंद राय चिराग से मिलने उनके घर गए। पटना से लेकर दिल्ली तक आधा दर्जन से ज्यादा मीटिंग हुई और रिजल्ट से निकला कि एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान का सिक्का चल गया। चिराग के नेता गदगद हैं, कार्यकर्ता भी फूले नहीं समा रहे हैं, जोश से लबरेज हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर चिराग सीटों के सरताज कैसे बन गए। हमने भी इसकी पॉलिटिकल पड़ताल की और पाया कि इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि लोकसभा में चिराग का शानदार स्ट्राइक रेट रहा है। दूसरी वजह ये कि चिराग की अपनी जाति पर मजबूत पकड़ है, जो आबादी के लिहाज से बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। तीसरी वजह 2020 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें चिराग ने अलग लड़कर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। चौथा कारण ये है कि चिराग पर प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है। चिराग भी खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। पांचवी वजह यह है कि नीतीश भी पहली बार चिराग के साथ विधानसभा लड़ने को तैयार थे। उन्होंने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। 20 साल में पहली बार हो रहा है जब विधानसभा में नीतीश कुमार और पासवान की पार्टी गठबंधन में लड़ रही है। अगर अभी भी ये स्पेक्यूलेशन बन रहा है, अगर किसी के दिल में कुछ है, तो हमको लगता है वो समय रहते गठबंधन में भी ठीक हो जाएगा। हम लोग का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सबकी बातों को अच्छे से समझ के कोऑर्डिनेट करके उसको आगे लेके जाते। इन 5 कारणों के अलावा एक छठा ये भी था कि 29 नवंबर से चिराग का भावनात्मक जुड़ाव है। साल 2005 के फरवरी वाले चुनाव को याद करते हैं, जब रामविलास पासवान की पार्टी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में उनकी पार्टी को 29 सीटें मिली थी। तब सीनियर पासवान की जिद की वजह से बिहार में किसी की सरकार नहीं बन पाई थी।
सूत्रों की माने तो चिराग पासवान इस चुनाव में कम से कम 29 सीटें चाहते थे ताकि एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ वो चुनावी मैदान में जाएं। चिराग को 29 सीटें तो मिल गई, लेकिन समझौते के तहत जो सीटें दी गई हैं, उसको लेकर गठबंधन में भारी तकरार है। ब्रह्मपुर, गायघाट, हिसुआ, एकमा, कदवा जैसी सीट चिराग को मिलने से बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता नाराज हैं। सोशल मीडिया पर खुलकर टिकट के दावेदार, उनके समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।